काउंटिंग चल रही है, तो जब पूरा पिक्चर आएगा तो उसके बाद हम कमेंट करें। लेकिन टीवी से ऐसा लग रहा है कि कुछ लेफ्ट के लोग जीत रहे हैं। We don't grudge some consolation prizes to them after all. They have lost in the entire country politically, except one state or two states. Therefore, they need to have some consolation prize. So we don't grudge that. मित्रों, एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज चर्चा करने के लिए आपको बुलाया है शनिवार को। जो जाकिर नायक का एनजीओ है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उसने 50 लाख रुपए दिए थे राजीव गांधी फाउंडेशन को। ये 2011 में दिए गए। कांग्रेस ने कहा, पहले तो डिनाई किया, अखबार हमारे सामने में है, एंड देयर आफ्टर कांग्रेस इज सेइंग कि नहीं, वो चैरिटेबल फाउंडेशन है। और उन्होंने कहा कि हमने पैसा वापस कर दिया है। लेकिन मीडिया में यह भी खबर है जाकिर नायक के फाउंडेशन की ओर से कि वी हैव नॉट रिसीव्ड द मनी एंड वी हैव गिवन द मनी टू द राजीव गांधी फाउंडेशन। इसके पहले कि मैं अपने सवाल पे आऊं, मुझे आपको बताना है कि 2011 में पैसे दिए गए हैं, ये वो मानते हैं। 2011 में यूपीए की सरकार थी, ये भी वो मानते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के चेयरपर्सन कौन है? श्रीमती सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह जी उसमें प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी मेंबर है। मोंटेक सिंह अहलुवालिया, पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, सुमन दुबे, एमएस स्वामीनाथन, प्रियंका गांधी वाड्रा और बाकी अशोक गांगुली, कृष्णमूर्ति वगैरह हैं। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय की यूपीए के चेयरपर्सन, उस समय की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर और राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी और प्रियंका जी इसके मेंबर हैं। डू दे मेंटेन सम ट्रांसपेरेंसी एंड कॉशन इन रिसीविंग डोनेशन और नॉट? जो एक प्रकार से परिवार प्रभावित राजीव गांधी फाउंडेशन है, क्या वो सबसे डोनेशन लेते हैं या कुछ चिंता करते हैं, कुछ ऑडिट एग्जामिनेशन करते हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, मैं कुछ सवाल उठा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी। दूसरा सवाल है, इज राजीव गांधी फाउंडेशन duly registered under the Foreign Contribution Regulation Act? If so, on what terms and conditions? Does it also include you will get money from outside and you will also get money from an NGO getting money from outside? राजीव गांधी फाउंडेशन ये बताए कि क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में रजिस्टर्ड है, और अगर है तो क्या उसे इस बात का अधिकार है कि वो स्वयं ही बाहर से पैसा नहीं ले सकता किसी से, बल्कि कोई एनजीओ को बाहर से पैसा मिलता है तो उससे भी पैसा ले सकता है? अब इसके बाद हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने उठाना चाहते हैं। यह है अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1819। अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1819 लोकसभा में। इसको पूछा था श्रीमती भावना पुंडलीकराव गावली पाटिल। इसका उत्तर 4/12/2012 को उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी ने दिया था। There was a question by unstarred question number 1819 by Srimati Bhavana Pundali Krao Gavli, which was replied to by
the then Information Broadcasting Minister, Mr. Manish Tiwari, on 4th of December 2012. और उसमें गवर्नमेंट टीवी चैनल्स के बारे में किस तरह रेगुलेट करती है, उसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है तो क्या करते हैं, इसका सवाल था। अब देखिए, मैं उसमें से एक बात पढ़ रहा हूं। सिक्योरिटी एजेंसीज हैव आइडेंटिफाइड a list of 24 illegal foreign channels and observed that the contents of some of these channels are not conducive to the security environment in the country and also pose a potential security hazard. The details of 24 illegal foreign channels are annexed. And at number 2 was the Peace TV of Dubai. And what is Peace TV? Owned, run and managed by Islamic Research Foundation of Zakir Naik. कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे अगर उसकी सरकार के तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री 4 दिसंबर 2012 को सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि 24 ऐसे चैनल्स हैं जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत चिंता प्रकट की है, जिसमें पीस टीवी भी है। तो पीस टीवी के संबंध जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वेल नोन है। तो ये पैसा 2012 में ही क्यों नहीं वापस किया गया? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। लेट कांग्रेस पार्टी एक्सप्लेन। On behalf of the BJP, I am raising a question very clearly and very categorically that if a formal government view is conveyed on the floor of the parliament that the security agencies have identified 24 TV channels which are a threat to security environment, which included Peace TV. And Peace TV is owned by Zakir Naik's Islamic Research Foundation. Why was this 50 lakh not returned? ये हम सवाल पूछना चाहेंगे। ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल है, जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को फॉरेन से पैसा मिलता है तो वो हर को पैसा खैरात में बांट नहीं सकते। अपने एनजीओ से जो एक्टिविटी करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर वो पैसा वही 50 लाख की बड़ी राशि दूसरे को देते हैं तो उनका काम है होम मिनिस्ट्री से प्रायर परमिशन लेना। ये जो पैसा हमें आया है, इस पैसे की इतनी बड़ी राशि को हम एक दूसरे एनजीओ को देना चाहते हैं, क्या वो परमिशन लिया गया था? ये हम जानना चाहते हैं। मित्रों, ये बड़े गंभीर सवाल हैं और ये सवाल सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और जिस फाउंडेशन को दिए गए, हमारी चिंता इसलिए है कि उस फाउंडेशन के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है और उस प्रधानमंत्री के नाम पर चलने वाले इस राजीव गांधी फाउंडेशन में भारत के उस समय को चलाने वाले सारे प्रमुख लोग मेंबर थे, अर्थात श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन, समथिंग विल्डिंग मोर पावर देन मनमोहन सिंह और बाकी सब। तो यह सवाल मैं क्यों नहीं उठाऊं कि जाकिर नायक की इलीगल एंटी नेशनल गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए यह घूस दिया गया था। Why should not this apprehension be expressed and raised that this heavy donation of rupees 50 lakh was basically a bribe given at that point of time to the powers that be to shelter his palpably illegal activities and also anti-national activities. ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो बांग्लादेश में मारे गए लोग, उसमें 2 आतंकवादियों ने जो मारा था रेस्टोरेंट में, वो इनसे प्रभावित हुए थे। अभी ये सभी रिपोर्ट कुछ आई है, बाकी कई चीजें
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील है, मैं शेयर नहीं कर सकता कि कितने टेररिस्ट हिंदुस्तान में इनके स्पीचेस से प्रभावित हुए हैं। वो इंक्वायरी का विषय है, चल रही इंक्वायरी। लेकिन द अटर हिपोक्रेसी ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड द कैलस डिसरिगार्ड ऑफ इश्यूज ऑफ नेशनल कंसर्न आर मैटर्स ऑफ शॉक एंड डिसमे। कांग्रेस पार्टी का कैजुअल अप्रोच, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी, कि एक ऐसी संस्था जिससे जुड़ी पीस टीवी को उनके मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं, उसकी संस्था से 50 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जाकिर नायक के पैरवीकार कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए थे। आज मैं आपके लिए एक और विषय बताना चाहता हूं विद डॉक्यूमेंट्स। रहमान खान उस समय के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। ये 15 फरवरी 2013 को एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, मनीष तिवारी को भी। और देखिए, एक बड़ी रोचक बात आप देखिए, 4 दिसंबर 2012 को यह जवाब जाता है पार्लियामेंट में, और उसके लगभग 1.5 महीने बाद 15 फरवरी को या 2 महीने बाद एक चिट्ठी जाती है। क्या चिट्ठी है? डियर श्री मनीष तिवारी जी, आई इंक्लोज ए लेटर डेटेड 3 दिसंबर 2012 फ्रॉम इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन मुंबई seeking protection from a campaign by Sudarshan TV and Hindu Janjagriti Samiti to allegedly defame Dr. Zakir Naik, a renowned Indian Islamic scholar and President, Islamic Research Foundation, Mumbai. To support the contention, the foundation has also sent a pack of 2 CDs enclosed with the letter. As indicated in the letter, the above-mentioned news agencies have seemingly resorted to project Dr. Zakir Naik as a sympathizer of terrorism for vested interests. I would therefore request you to try and look into the matter in order to prevent any confrontation between communities and flaring up of communal sentiments. अब देख रहे हैं आप, भारत सरकार के एक तत्कालीन मंत्री माइनॉरिटी अफेयर्स के आतंकवाद के संबंध में आशंकाओं को सांप्रदायिक कलेवर दे रहे हैं। My charge is, in the light of these vested interests were sitting inside the UPA government to protect and shelter the rank anti-national activities of Islamic Research Foundation. बाकी इंक्वायरी का विषय है, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि पैसा आया था हमने वापस कर दिया है, इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है क्या? जबकि मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया है और बाकी अखबार में भी उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उन्होंने कहा कि हमने कोई पैसा नहीं लिया है। देयर वाज डिनायल, देन बिलेटेड क्लेम नॉट आरजीएफ बट चैरिटेबल बॉडी। चैरिटेबल बॉडी इज द ऑफशूट ऑफ द मेन बॉडी। और इस्लामिक फाउंडेशन कह रहा है कि पैसा वापस नहीं आया। मैं उसको कोट करना चाहूंगा। आस्क्ड स्पेसिफिकली ऑन IRF spokesman quoted Naik and said the money had gone to RGF and not the charitable trust also. They had not received the refund yet. Maybe they are planning to return, but we have not received anything yet. और कांग्रेस के प्रवक्ता कल कहेगा कि पैसा हमने वापस कर दिया। पैसा आया नहीं आया ये उनके बीच की बात है, लेकिन पैसे का स्रोत क्या है? कानून का उल्लंघन है, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और बचाने के लिए सांप्रदायिक रंग देने का षड्यंत्र है। यह पूरा विषय है। तो मैंने यह विषय सोचा आपके सामने रख दिया जाए। मित्रों, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्व में दुर्भाग्य से वोट के लिए आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकती रही है। इसको हमने कई बार इस मंच से चर्चा किया है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ाने वाले संगठनों की पहुंच उनके यहां के ऊपर महकमों में थी और वो डोनेशन भी बेशर्मी से दिया करते थे। इससे बड़े शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। और मैं फिर उसका जवाब,
आपने देखा होगा कि कई पदाधिकारी इस मामले में रिन्यूअल में पाए गए, तो कार्रवाई की गई या नहीं की गई? देखिए, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह का मैं कभी नाम लेके नहीं बोलता हूं, लेकिन आज बोलूंगा। उन्होंने ओबामा जी कहा था ना, याद होगा आपको। तो अगर ओबामा जी कहा था, ओसामा जी कहा था ना, तो अगर इनको शांति दूत कहा तो कौन सी बड़ी बात कहा। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने वो जो बाटला काउंट हुआ था, उस पूरी घटना को झूठा बताया था। इसमें एक मोहन शर्मा मारा गया था, इंस्पेक्टर, जिसको अशोक चक्र मिला था। ये चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। इसका उत्तर हमें नहीं देना है, इसका उत्तर कांग्रेस को देना है। लेकिन अब ये लगता है इन तथ्यों के आलोक में कि शायद दिग्विजय सिंह अकेले नहीं थे जाकिर नायक को प्रश्रय देने में। एनी क्वेश्चन? मैंने बहुत सीधे सवाल किए हैं। कांग्रेस पार्टी इसका टेढ़ा जवाब नहीं देगी। बस, बाकी सरकार का जो विषय है, सरकार पे इंक्वायरी करेगी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यस, नाउ यू फर्स्ट। देखिए, नीतीश कुमार और लालू जी और उनके पार्टी के लोगों में क्या घात प्रतिघात, विरोध अंतर्विरोध है, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन हमारा विषय एक जरूर है कि जिस सज्जन का आपने नाम लिया, वो कई मामलों में आरोपी है, कई मामलों में सजायाफ्ता है। बाकी कानूनी प्रक्रिया पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन एक अपेक्षा हम अवश्य करेंगे कि जो उनके और उनके सहयोगियों के अपराध के भुक्तभोगी हैं, जिन्होंने गवाही दिया है, जो आज खौफ में हैं, वो सुरक्षा पाएंगे। और नीतीश कुमार इसकी चिंता करेंगे। बिहार में जंगल राज नहीं आना चाहिए, जिसकी आशंका हो रही है, और ये नीतीश कुमार का लिटमस टेस्ट है, ये हम अपेक्षा करेंगे। वेल, who is alleging what against Nitish Kumar is none of my concern. The currents and the cross currents between the RJD and Nitish Kumar is a matter for him to take note of. But yes, we have a very genuine concern that many of those who were victims of the crimes of that gentleman who has been convicted in many cases, facing trial in many cases of heinous offences, those who have deposed against him or their henchmen will be given proper protection. They are living under great fear, and that also includes journalists who have faced death, and many have died also. Mr. Nitish Kumar is now going to have his real litmus test. Will he allow Bihar to slide into lawlessness and jungle raj and overpowering security, or he will rise to the occasion? इसके मामले में हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने अपनी बात कही है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। वहां पर जहां तक मेरी जानकारी है, गौवध पर प्रतिबंध है, और वो किन आधार पर कर रहे हैं, इसके विस्तार से जानकारी उनके पास है, इसका उत्तर वो देंगे। Obviously, you know what is important is in Jammu and Kashmir, a lot of Salafi ideology is taking roots. Kashmiriyat is different. Kashmiriyat is a movement of inclusion, of mutual respect. Therefore, a lot of the so-called opposition is also sponsored, and a sponsor from across the border upon monitoring considerations. धन्यवाद। अब चलो यार, राहुल गांधी बहुत